आगे कुआं पीछे खाई। किशोर तिवारी जी, आपके लिए ये स्थिति बन गई है क्या कि आगे कुआं है पीछे खाई है? अब एक तरफ उनके नहीं साथ भी रहना है, दूसरा वो पूरे साथ दिखना भी नहीं है। नहीं, संगीत त्यागी जी ने बीजेपी का पूरा प्लान बता दिया। हिंदू वोटों का उन्हें एकत्रीकरण कर लेना है राम के मुद्दे पर। तो राजनीति कौन कर रहा है ये उन्होंने खुद ही बिल्कुल नहीं बोल दिया। कहा। मैंने एक कहा मिनट, कि एक हिंदू मिनट, हिंदू जागरण का उद्घोष हो चुका है। हिंदू एक जान मिनट, गया क्या है कि उसको कैसा करे इनका। कंसोलिडेट करके रहना ही पड़ेगा। अरे भाई ये नहीं तो चंपत राय जिस मत बनो, प्रकार आप से थोड़ा रुक 70 जाओ। साल में इस अरे देश भाई में चंपत राय मत बनो, आंशिक थोड़ा रुक जाओ। इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया, किशोर जी की समाजवादी अरे बात हो पार्टी भैया ने जाए, रुको किया, रुको किशोर जी की भैया। बात हो उसका जाए, यदि किशोर जी की बात हो खात्मा जाए। करना ठीक है, है, उसका अंत करना है, तो हिंदुओं को एकजुट और ठीक है संगठित रागी होना ही साहब, किशोर पड़ेगा। तिवारी जी को बोलने दे प्लीज। एक मिनट, एक तो शर्मा जी ठीक है, को ले ठीक है, लाए ठीक थे, है, अब बोलिए। संगीत वो कह रागी रहे हिंदू जाग गया है, वो ये बोलना हाँ चाहते वो हैं। सब ठीक है, वो सब ठीक है। 24 के चुनाव के लिए जितना करना था, इन्होंने तो वो रेशन की दुकान का पूरा चावल बंटवा दिया। लोगों को भूखा रख के। मैं तुम्हारा बता रहा हूँ ना, सब देख रही है दुनिया। हाँ, और सब ख्याल में आ चुका है। लेकिन है ना, आप है ना, टीवी के अंदर अभी मैं देख रहा था, गर्भगृह के अंदर मोदी जी वाला फोटो नहीं दे रहे थे। हाँ, तो कैमरे का केवल मोदी जी का ही फोटो आए, ऐसी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। क्योंकि जो कुछ हो वो मोदी जी कर रहे हैं ऐसा बताया जाए। मुझे लगता है कि पूरे रामद्रोही है, केवल एक राम भक्त है, वो नरेंद्र मोदी जी है। देखिए, उद्धव जी भी 22 तारीख के फंक्शन में, चित्रा जी, हम पंचवटी में कर रहे हैं। हमने तो पूरी राजनीति छोड़कर सारे स्वयंसेवकों को कहा है कि पंतप्रधान जी ने ये काम किया है और रामलला का मंदिर बनना, यह बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हो रहा है। तो पूरे जोश के साथ सारे हिंदू हाँ ठीक है। मुसलमान सब धर्म के लोग मिलकर इसे ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सौदार्य के वातावरण में मनाया जाए, और हम मना रहे हैं। पर जहर कौन डाल रहे? ये के ठीक है, शर्मा, के संगीत शर्मा जी, ये जो रागी। कैमरे के एंगल पर आपने टिप्पणी कर दी है, ठीक है, अब मैं लौटूंगी उस पर, मैं लौटूंगी। मतलब आपको मोदी जी के को फॉलो कर रहा कैमरा क्या एंगल दिखाता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। मैं लौटूंगी इस पर, दिलचस्प बात आपने कही है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, शिवसेना से क्या कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है? शिवसेना बार बार आह्वान कर रही है कि जितने भी शिव सैनिक है उद्धव गुट वाले, वो सब जाएं और जाकर दर्शन करें। यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसके पहले आ भी चुके हैं अपनी राजनीति को नई धार और रफ्तार देने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास क्या एक सुनहरा मौका था राम मंदिर में आकर दर्शन करने के लिए, लेकिन वो इससे चूक गई? तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, सभी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के नेतृत्व ने ये कहा है कि जिसे जब भी राम मंदिर जाना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाना चाहिए, गिरजाघर कहीं पर भी जाना चाहिए, श्रद्धा उनका एक व्यक्तिगत फैसला है और वो जाकर वहां पर पूजा करे, वहां जाए। किसी ने कोई अलग बात नहीं करी। ओम प्रकाश राजभर, चित्रा जी, बीजेपी के अलायंस पार्टनर ने कहते हैं राम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वर्बैटिम शब्द है। तो संजय निषाद जी ने क्या कहा राजा दशरथ के बारे में आप जानते हैं। तो नारायण राणे जी महाराष्ट्र से थे, जैसे तिवारी जी और मैं आते, कहते शंकराचार्य है कौन, इनकी क्या हैसियत है, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, कौन है ये इनके मंत्री। तो महेश शर्मा जी पार्लियामेंट में कहते हैं मां सीता तो एक मिथिकल उनका जन्म था। तो जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जवाब नहीं दे रहे राम सेतु पे चंद्रचूड़ जी मांग रहे क्योंकि हमें तो राम सेतु दिखता नहीं है सैटेलाइट से। ये इनके लोग हैं, इनके मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन आप देखिए आपके शो में न मनोज भाई ने, न तिवारी भाई ने, न मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। मुसलमान शब्द का प्रयोग किसने किया? के शर्मा जी। ये अजीब है ना चित्रा जी, मुसलमानों का शब्द भाजपा को क्यों प्रयोग करना है? अच्छा, ये हिंदू जाग चुका है। चित्रा जी, मेरी मम्मी मुस्लिम है, वो बचपन से मंदिर को साफ करके आई। ये पहली बार हुआ है 2014 के बाद वो वहां पर बैठती है, मंदिर को साफ करती है, वहां पे उनकी श्रद्धा है, वहां पे उनकी आस्था है। ये हमारा कल्चर है। ये 2014 के बाद। और चित्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये पहली बार आपकी जिंदगी में दीप जल रहे चित्रा जी, ये कौन सा नया तर्क निकाले जिस अयोध्या नगरी में, पावन अयोध्या नगरी में मोदी जी के पोस्टर लगाए जाए श्री राम से बड़े, उससे अगर हम सवाल पूछे, हम भाजपा के खिलाफ, हम हिंदू के खिलाफ, हम देश के खिलाफ, और ये लोग कौन?
बोले के शर्मा जी, उसके बाद मनोज जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए के शर्मा जी उनके तमाम आरोपों पर। नहीं, पहला तो मैं ये कह दूं चित्रा जी कि इतने बड़े चैनल पे तहसीन पूनावाला झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इसका प्रमाण देता हूं। अभी इन्होंने मां जानकी के संदर्भ में कहा, मैं ये लोग राज्यसभा का वर्बटिम लेकर आया और ये आए दिन झूठ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको झूठ, इनका नेता भी झूठ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुका है। इसी पर ये 426 नंबर का क्वेश्चन था जिसको कि राज्यसभा में पूछा गया था प्रभात झा जी के द्वारा, और ये भी डेट भी बता देता हूं, 12 अप्रैल 2017। और इसमें यह पूछा गया था कि क्या मिथिला जहां सीतामढ़ी स्थित सीता जन्म स्थली के पास कभी कोई पुरातत्व खुदाई की गई है और उस खुदाई में कोई प्रमाण मिला है क्या। उस पर जो है पूछा गया कि पुरातत्व विभाग द्वारा कोई खुदाई की गई है और कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिला है क्या। उसका उत्तर जो दिया था डॉक्टर महेश शर्मा ने, सीता की जन्म स्थली आस्था का विषय है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता। पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग द्वारा अब तक सीतामढ़ी में कोई उत्खनन नहीं किया गया, अतः इसके पास सीतामढ़ी की सीता की जन्म स्थली के रूप में होने से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, खुदाई नहीं हुई इसलिए। तथापि वाल्मीकि रामायण वर्तमान में जिसकी अवधि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दिनांकित की गई है, में सीता के मिथिला क्षेत्र में जन्म होने का उल्लेख किया गया है। ये बताइए कहां पर काल्पनिक कहा गया, कहां पर सीता जी का विरोध किया गया। लेकिन ये जो कांग्रेस के जो बैठते हैं और कांग्रेस पार्टी जिसका नेता जो है सुप्रीम कोर्ट से झूठी बात करने पर 3 बार माफी मांग चुके हैं, ये उसी पार्टी के देखिए लोग अनुयायी इसी तरह से भ्रम फैलाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों पर जो है लोगों को उसके आस्था से विरुद्ध करना, ये काम कांग्रेस पार्टी और इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का रहा है और यही काम आज भी ये करते हैं। इसी तरह आज भी जब यहाँ इतना भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उस समय विभिन्न तरह के जो है झूठी खबरें फैला के ये चाहते हैं, ये झूठी खबरें फैला के चाहते हैं कि लोगों का वहां से आस्था हटे। लेकिन आप भूल जाइए 140 करोड़ भारतीयों के आस्था मनोज सिंह काका जी जवाब दीजिए। ठीक है, पूरे इंडिया गठबंधन को ही वो सवालों के घरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और अब राम भक्त बताना क्या सियासी मजबूरी हो गई है समाजवादी पार्टी की भी, क्योंकि आज पूरे दिन लगातार शिवपाल यादव के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते रहे और वो सवाल पूछते रहे कि जिसने गोलियां चलवाई आज उस पार्टी के लोग खुद को राम भक्त क्यों करार दे रहे हैं। इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे। तो ये 2024 की सियासत में खुद को पार लगाने के लिए इस तरह का दिया गया बयान है क्या, जिस तरह के आरोप हैं आप लोगों पर। देखिए चित्रा, आपके सवाल से संबद्ध होते हुए ये समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा संविधान भक्त है और संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है और जो हमने बात कही वही बात आप भी मानेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो विमर्श था, अभी वो सरकार पोषित प्रोफेसर चले गए, जो उनका विमर्श था बहुत समन्वयकारी था। वो हमेशा गरीब, दुखी और हमेशा वंचित वर्ग के खड़े आए, वो सबरी के साथ खड़े नजर आए, वो कोल भील के साथ खड़े नजर आए। वो कभी सामंती और दुर्व्यवहार करने वाले लोग, जो लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हों, जो लोग जंगल काटने वाले लोगों के साथ खड़े हों, उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कभी नहीं हो सकते। इस देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ जाए तो यही पूछेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे भूखा भारत क्यों है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी हालात क्या है, जरा बताओ। जरा 9-10 सालों में कितना रोजगार दिए, जरा इस पर एक आंकड़े पेश करिए। राज्यसभा में आपने क्या जवाब दिया जब लोगों ने सवाल पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का आपने वादा किया था, तो आपने कहा कि 9 साल बीतने के बाद हम मात्र 7 लाख रोजगार दे पाए। हमारी जमीनें चीन कब्जा कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स है, गरीबों को लगातार लोग गरीब होते जा रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, चित्रा फ्रंट पेज पर है कि हमारे 56% 14 से 18 साल के बच्चे साधारण गणित नहीं लगा सकते।